श्रोताओं, पहले सुन तो लो। चलिए फिर से बोलते हूँ। इस देश में फैले हुए भ्रष्टाचार की तरह दूर दूर तक फैले हुए श्रोताओं और इस देश में बची हुई ईमानदारी जितने कवियों, मुंबई के मुंबा देवी के भक्तों की तरफ से अमरावती के अंबा देवी के भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए ईश्वर को 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी है ताकि कार्यक्रम सफल हो। ये लाइट चालू रहने दीजिए। ये देश 60 सालों से अंधेरे में ही भटक रहा है। ऑडिटोरियम की लाइट आप कृपया चालू कर दें, जहां भी व्यवस्थापक हो। ऑडिटोरियम में लाइट दीजिएगा ताकि हम देख सकें कि कौन ताली नहीं बजा रहा है, तो बाद में निपटना भी तो है। आइए ईश्वर के चरणों में 4 पंक्तियां इसलिए समर्पित करती हूं कि आज का जीवन इतने भाग दौड़ का है, इतनी परेशानियों का, इतनी चिंताओं का है। तब हम ईश्वर से क्या चाहते हैं 4 पंक्तियों में सुनिए कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए। अरे सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। मैंने देखा कार्यक्रम इतनी खूबसूरती से प्रारंभ हुआ। आपका लोकगीत, आपके लोक नृत्य जब यहाँ पेश हो रहे थे, तब मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि ऐसा ना लगे कवि सम्मेलन में कि माधुरी दीक्षित के डांस के बाद में जयललिता का भाषण। लेकिन चाहे ये हिंदी कवि सम्मेलन हो, एक बात निश्चित है कि आमचा मधी पण प्रेम असतो। चाहे हम हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन देखिए मराठी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा है। तब मैं कहना चाहती हूँ कि आमचा मध्ये पण प्रेम असतो, तुमचा आणि आमचा सेम असतो, तुमचा आणि आमचा सेम असतो। मैं जब यहाँ आ रही थी, रास्ते में मैंने देखा कि एक आदमी टुन्न शराब पीकर एक कुत्ते को इशारा करके बोल रहा था, हा माझा भाऊ आहे, हा माझा भाऊ आहे। मैंने उससे कहा तुझा भाऊ नाही? बोले नहीं, हा माझा भाऊ आहे। विचारा कुत्राला। मैंने कुत्रे से पूछा तू कौन रे हिचा? तो कुत्रा बोला भाऊ भाऊ। ये परंपरा। अभी आपने लोक नृत्य रखा, लोक गीत हमने सुना, इतना खूबसूरत गायन था। भाई सुनील बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे और हिंदी में कर रहे थे, इसलिए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। आपके अपने शहर के ये वो नगीने हैं जिनकी चमक कभी कम नहीं हो सकती। बहुत अच्छी तरह से वो संचालन कर रहे थे। मैं तो यही सोच रही थी पता नहीं मेरा नंबर आएगा भी कि नहीं। मैं यहाँ के आयोजकों से एक सलाह उन्हें दे देना चाहती हूँ। एक बहुत बढ़िया सलाह है कि जब भी आप आगे से कार्यक्रम करें, एक दिन सम्मान समारोह करें और दूसरे दिन कवि सम्मेलन करें, ताकि कवियों को ज्यादा वक्त मिल सके। इतनी देर हो गई, काफी देर से हम लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। मुझे तो याद आता है एक आदमी स्टेशन की ओर जोर से भाग रहा था, दूसरे ने उसका कुर्ता पकड़ा, बोले लगता है आज ट्रेन टाइम पर है। उसने कहा टाइम को मारो गोली, लाइन पर है, यही क्या कम है। तो चलिए कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 5 पांडव यहाँ मंच पर आ चुके हैं। हंसने की बात नहीं है, ये भारतीय मानसिकता है, गलत सोचते हैं आप। मैं माता कुंती हूं,
बाप रे बहुत ही। मैं एक बात कहती हूँ, देखिए पूरा दिन हम लोग अमरावती में रहे, पूरे दिन अमरावती में थे। आपने जो स्वागत सत्कार किया, जो हमें सम्मान दिया, मैं 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। और मैं ये भी कह देती हूँ कि देश भर में हम कवि सम्मेलन में जाते हैं, लेकिन इतने बढ़िया श्रोता और इतनी बड़ी संख्या में श्रोता शायद मैंने कहीं नहीं देखे, जो पहली बार मैं अमरावती में देख रही हूँ। सच बात है ना? क्योंकि जब आप लोग हुटिंग में तालियां बजा रहे थे तभी मैं समझ गई थी कि श्रोता बढ़िया है। तो मैं 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, जो सारे दिन आपसे हमने प्यार पाया, आपसे सम्मान पाया और आपकी तरफ से जो दुलार पाया। 2 पंक्तियां सुनिएगा आपके अमरावती के लिए, मुंबई की तरफ से। हम लोग मुंबई से आए हैं, तब मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ जी, देखिए भाई, अपनी गली अपने शहर में तो हर कोई, इसलिए मैं आपकी बात का तो जवाब नहीं दे सकूंगी। और आप लोग ऊपर हैं तो आप लोग भगवान के ज्यादा नजदीक हैं। धीरे धीरे बाकी लोग भी ऊपर पहुंच जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुंबई से हम लोग आए हैं, तब अमरावती क्या है, कैसा लगा कि एक हमारा शहर है मुंबई, एक हमारा शहर है मुंबई, जहां लोग पत्थर दिल होते हैं। ऑल आर वेरी बिजी विदाउट वर्क। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। कि एक हमारा शहर है मुंबई, जहां लोग पत्थर दिल होते हैं, और एक आपका शहर है अमरावती, जहां पत्थर के भी दिल होते हैं, पत्थर के भी दिल होते हैं। ऐसे दिल वालों की नगरी में आकर सचमुच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग तालियां बजा रहे हैं और आप जानते हैं कि कोई भी कलाकार जिंदा तालियों पर ही रहता है। आपकी तालियां हमारे लिए माला होती हैं। ये जो फूल हमें दिए, मैं एक बात कहती हूँ कि फूल चाहिए ना हमें हार चाहिए, ना फूल चाहिए ना हमें हार चाहिए, ना रात दिन रोती हुई सरकार चाहिए। अच्छी लगे जो बात तो ताली बजाइए, हमको तो आप सभी का बस प्यार चाहिए, हमको तो आप सभी का बस प्यार चाहिए। आपके प्यार, आपके स्नेह से खींचे यहाँ चले आए, वरना मुंबई में भी कार्यक्रमों की कमी नहीं है। पर एक बात निश्चित है, अगर वहां रहते तो हम लोग चने के खेत में चरते, और यहाँ आए हैं तो केसर के खेत में चर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच। तालियों से आप कवियों की हौसला अफजाई करेंगे ही, लेकिन मैं एक बात और कह देती हूँ कि जो जोर जोर से नाचे वो जोकर नहीं होता, जो जोर जोर से नाचे वो जोकर नहीं होता, जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता। मजा तो जो लेना जानता है बस उसी को मिलता है। मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। तो आप आनंद लेना चाहेंगे, आप तक पहुंचेगा। हमारे कवि बहुत श्रम करने वाले हैं और बहुत बढ़िया सुनाने वाले हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। और जब यहाँ पर ये लोकगीत लोक नृत्य हुआ, एक छोटी सी घटना से कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगी। हर कार्यक्रम की एक परंपरा होती, जैसे दीप प्रज्वलन एक परंपरा है, नृत्य एक परंपरा है। एक हमारे पुराने मित्र अचानक बाहर मिल गए, बड़ा अच्छा सूट उन्होंने पहना हुआ, बड़ी अच्छी टाई लगाई हुई और दाढ़ी उनकी बड़ी हुई, हालांकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है। जैसे मैंने उन्हें देखा, मुझे एक चीज का आश्चर्य हुआ कि सूट के साथ में उन्होंने स्लीपर पहनी हुई। अब सूट के साथ तो बूट ही अच्छे लगते हैं, मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपने इतना अच्छा सूट पहना, इतनी अच्छी टाई लगाई, लेकिन उसके साथ स्लीपर कुछ जम नहीं रही है। तो उन्होंने कहा, ये हमारे घर की परंपरा है, हमारे पिताजी भी स्लीपर पहनते थे और पिताजी के पिताजी भी स्लीपर पहनते थे।
मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपने दाढ़ी क्यों रखी? आजकल दाढ़ी का फैशन तो है नहीं। बोले हमारे घर की परंपरा है, हमारे पिताजी भी रखते थे और पिताजी के पिताजी भी रखते थे। मैंने कहा चलिए ये भी ठीक है, लेकिन आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बोले हमारे घर की परंपरा है, हमारे पिताजी ने भी नहीं की और पिताजी के पिताजी ने भी नहीं की। तो कहीं कहीं इस तरह परंपराओं का निर्वाह हो जाता है। आइए कार्यक्रम प्रारंभ करें। बहुत देर से आप तपस्या कर रहे थे और हमारे कवि भी आपको सुनाने के लिए बड़े बेताब थे। कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जो संचालक होता है उसे बड़ी दुविधा होती किसे पहले उठाया जाए, क्योंकि उठाकर मीना जब उसने पूछा किधर से पहले, तो सारी महफिल से आवाज आई इधर से पहले, इधर से पहले, इधर से पहले। पर उठाकर जूता जब उसने पूछा किधर से पहले, तो कोई माई का लाल ना बोला इधर से पहले, इधर से पहले। पहले कवि को तो अपनी बलि देनी पड़ती है, झंडा आके लेकर बढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छे श्रोता हैं और ऊपर वालों से तो हमें बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, ऐसे ही माहौल देना, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही मैसेज भिजवा दिया है, अगर खराब पड़े तो हम लोग नीचे कूद जाएंगे। अच्छा, कूदेंगे तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नीचे वालों को ही रिस्क है। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं और एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेश दें। बढ़िया है। आज हम सबका सौभाग्य कि इतने बढ़िया ऑडियंस के बीच, इतने अच्छे श्रोताओं के बीच हम हैं यहाँ पर। मैं आमंत्रित कर रही हूँ जिसने लाफ्टर चैलेंज में झंडा गाड़ा, एक परंपरा को तोड़ा। जब 2 लोग फाइनल में पहुंचते हैं तब दिनेश बावरा की वजह से 3 लोगों को फाइनल में पहुंचाया गया। ऐसे भाई दिनेश बावरा यहाँ हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि देश में क्यों अकाल पड़ा है। क्यों, बल्कि देश में अकाल पड़ा ही है और उसका कारण क्या है ये आप अटल जी को देखकर समझ सकते हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे कवि यहाँ पर हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ, पीड़ा के आंगन मुस्काएं ऐसी कोई बात कर, और तेरे गीत हवाएं गाएं ऐसी कुछ